नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत एक अपील के साथ। न्यूज 18 राजस्थान आपसे गुजारिश करता है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर तरीका है। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की मजबूरी नहीं होती तो हमारी टीम भी घर पर ही होती। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। इसी अपील के साथ अब नजर डालते हैं कोरोना टॉप 20 पर। देश भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब तक 560 कंफर्म केस मिले हैं, 46 लोग ठीक हो चुके हैं, 11 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से तमिलनाडु में पहली मौत हुई। मदुरई के रहने वाले 54 साल के एक शख्स की कोरोना की वजह से मौत हो गई। 23 मार्च को कोरोना से संक्रमित मिला था। कोरोना के चलते सबसे बड़ा लॉकडाउन भारत में है। दुनिया भर के 230 करोड़ से ज्यादा लोग घरों में हैं। इनमें करीब 130 करोड़ भारतीय हैं। लॉकडाउन के बीच राहत का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 3 महीने तक किसी भी एटीएम से पैसे निकालने पर चार्ज नहीं लगेगा और खातों में भी मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की है। यूपी में आज से सरकार लोगों के घरों तक सब्जियां, दूध, फल, दवा और अन्य जरूरी सामान पहुंचाने का काम करेगी। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के सभी लोगों से अपील की है कि कोरोना के चलते 21 दिन चलने वाले लॉकडाउन के बीच मदद को आगे आएं, ताकि प्रदेश के हर जरूरतमंद की मदद हो सके। कोरोना से जंग लड़ रहे जयपुर में लगातार ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर्स को कैंटीन में सप्लाई बंद होने से खाने पीने की चीजों की दिक्कतें शुरू हो गई हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने जल्द खाने पीने की चीजें मुहैया कराने की मांग की है। कोरोना संकट के बीच ईरान से एयरलिफ्ट किए गए 277 भारतीय जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे। आर्मी के वेलनेस सेंटर में सभी को आइसोलेट किया गया। कोरोना वायरस इटली के बाद अब स्पेन को अपना नया गढ़ बनाता जा रहा है। स्पेन में कोरोना वायरस के 40,000 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 2700 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से मौत का यह आंकड़ा इटली और चीन के बाद सबसे ज्यादा है। कोरोना वायरस को रोकने को लेकर डब्ल्यूएचओ ने दुनिया भर के देशों को दवाओं का मेगा ट्रायल करने के लिए कहा है, जिसके बाद दुनिया भर में 4 सबसे कारगर दवाइयों का मेगा ट्रायल शुरू कर दिया गया है। कोरोना से बचाव को लेकर बेंगलुरु में राशन की दुकानों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए। लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर जरूरत के सामानों की खरीदारी करते दिखे। कोरोना के चलते करौली में मशहूर कैला देवी लक्खी मेला स्थगित कर दिया गया है, लेकिन कैला देवी कस्बे में सैकड़ों व्यापारी और मजदूर फंस गए हैं। जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बारां में पुलिस ने लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों पर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। बार बार अपील के बाद भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। पुलिस उनकी जमकर पिटाई कर रही है। कोरोना से बचाव को लेकर कोटा के रेतवाली वार्ड 1 में स्वयंभू शिव सेवा समिति की ओर से घर घर जाकर दवा का छिड़काव किया गया। वार्ड के मंदिरों और मस्जिदों को भी सैनिटाइज किया गया। श्रीगंगानगर में पड़ोसी राज्य पंजाब से सटी सीमाओं को पूरी तरह सील कर दिया गया है। बिना अनुमति के वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। अलवर के बानसूर में कोरोना को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस युवक का मोबाइल जब्त कर पूछताछ कर रही है। कोरोना संकट के बीच जागरूकता के अभाव में काफी लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हैं और धारा 144 और लॉकडाउन की घोषणा का पालन नहीं कर रहे। भरतपुर के कामा कस्बे में लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। लोग बेवजह बाजारों में घूमते नजर आए और अपनी जान तो जोखिम में डाल ही रहे हैं, साथ ही समाज के दुश्मन बने हुए हैं। कोटा में लॉकडाउन के दौरान हॉस्टल एसोसिएशन और कई संस्था की ओर से स्टूडेंट्स और जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट बांटे जा रहे हैं, जबकि रेलवे स्टेशन पर फंसे 400 यात्रियों को भीमगंज मंडी व्यापार संघ की ओर से भोजन मुहैया कराया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रिलायंस भी पूरी मदद कर रहा है। मुंबई में सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन ने बीएमसी के सहयोग से भारत का पहला सिर्फ कोरोना की जांच करने वाला हॉस्पिटल बनाया है। सिर्फ 2 हफ्ते में 100 बेड का यह हॉस्पिटल 7 हिल्स में बनाया गया है। इस हॉस्पिटल को बनाने की पूरी फंडिंग रिलायंस फाउंडेशन ने की है। नेटवर्क 18 की मुहिम इंडिया गिव्स का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री राहत कोष में दान कर कोरोना प्रभावितों को राहत दें। इससे दिहाड़ी मजदूरों को मदद मिलेगी। दान देने वालों को आयकर के नियम के तहत छूट मिलेगी।